प्यारे बच्चों, आप लोगों को प्रश्न नंबर 8 दिया था करने के लिए, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए क्योंकि ये पहला ही दूसरा ही प्रश्न था, तो अभी कर भी नहीं पाते। मैं इसका हल कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि कैसे होना है। ध्यान से समझिए। सबसे पहले प्रश्न पढ़िए। ये प्रश्न है, पी, क्यू एवं आर एक फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ एवं हानियाँ क्रमशः 3 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में बांटते हैं। 30 जून 2010 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्नवत था। ये चिट्ठा देखिए, देय विपत्र लेनदार, लाभ हानि खाता, पूंजी खाता PQR, रोकड़, बैंक में रोकड़, प्राप्त विपत्र, देनदार रहतिया, फर्नीचर, मशीनरी, भवन। आगे जरा अगले पृष्ठ पर शेष है इसका। 1 जुलाई 2010 को क्यू ने फर्म से अवकाश ग्रहण किया। उक्त तिथि को फर्म की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन इस प्रकार किया गया: फर्नीचर 6000, मशीनरी 18000, भवन 40000 एवं रहतिया 40000। फर्म की पुस्तकों में 12000 रुपये से ख्याति खाता खोला जाता है। भविष्य में पी एवं आर 3 संबंधी 1 के अनुपात में लाभ हानि वितरण करने को सहमत हुए। मिस्टर क्यू को देय राशि में से 30,000 नकद भुगतान कर दिया गया तथा शेष राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी गई। लाभ हानि समायोजन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आइए और इनका अनुपात देखिए। पी, क्यू और आर ये 3 साझेदार हैं और इनका विभाजन अनुपात 3 संबंधी 2 संबंधी 1 है। तो इसे भिन्न में बदलेंगे तो 3/6, 2/6 और 1/6 हो जाएगा। इसमें से देखो क्यू रिटायर कर रहा है, इसको निशान बना दिया, क्यू रिटायर हो गया। इसके बाद नया अनुपात जो कह रहा है 3 संबंधी 1 का हो रहा है, तो पी और आर का नया अनुपात 3/4 और 1/4 का हो गया। अभी यही गेनिंग रेशियो भी निकाल लीजिए। गेन टू पी 3/4 इसका नया अनुपात है और 3/6 इसका पुराना अनुपात है। तो 3/4 में से 3/6 घटाएंगे तो देखो ये 18 - 12/24 हो गया लघुत्तम करने पे, और ये 6/24 आ रहा है। ठीक है। इसके बाद आर का नया अनुपात 1/4, पुराना अनुपात 1/6। तो 1/4 में से 1/6 घटाया तो ये आ रहा है 2/24। यानी इनका जो गेनिंग रेशियो है ये 6 संबंधी 2 है, यानी 6/8 और 2/8 है। ओके। यहाँ करने के बाद फिर आएंगे रिवैल्यूएशन बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो, सबसे पहले फर्नीचर के मूल्य में कमी आ रही है। 7000 इसका पुराना मूल्य था, 6000 नया मूल्य हो रहा, तो 1000 की कमी यहाँ दिखाएंगे। मशीनरी 20000 पुराना मूल्य था, 18000 नया मूल्य है, तो 2000 का अंतर आया, 2000 ये डेबिट साइड में दिखाएंगे। और अंतर ध्यान दीजिएगा कि अगर अंतर घटेगा यानी कम होगा मूल्य तो डेबिट में दिखाएंगे, अधिक होगा तो क्रेडिट में दिखाएंगे। बिल्डिंग 48000 की थी, वर्तमान में मूल्य 40000 घट गया तो 8000 ये भी डेबिट में दिखा दिया। इसी तरह से स्टाफ 44000 का था, वर्तमान में मूल्य 40000, 4000 का अंतर आया, इसे भी दिखा दिया डेबिट साइड में। इस तरह से रिवैल्यूएशन में जो भी लिखना था लिख लिया गया। अब इसका शेष करेंगे और अंतर निकालेंगे। तो ये देखो 15000 इधर का योग है, यही 15000 इधर भी लिखेंगे, अंतर भी 15000 आ जाएगा। इस 15000 को तीनों साझेदारों में बांट देंगे। और किस अनुपात में? पुराने अनुपात 3/6, 2/6 और 1/6। तो ये बांटेंगे तो 7500 पी का आ जाएगा, क्यू का 5000 और आर का 2500। तो ये तो हो गया रिवैल्यूएशन। अभी देखो इसमें बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का शेष दिया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो शेष दिया था उसे समाप्त करेंगे और तीनों ही साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देंगे। तो इसे बांटा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल। 4500, 3500, 1500 ये पुराने अनुपात में बांट दिया। एक चीज़ और प्रश्न में कह रहा है कि 12000 रुपये ख्याति से
ख्याति खाता खोला जाएगा। वर्तमान प्रमाणकों के अनुसार ख्याति खाता अब नहीं खोला जाता है, तो इसका समायोजन लेखा करके इसे ठीक कर दिया जाता है। तो 12,000 ख्याति, 12,000 में रिटायर्ड साझेदार क्यू है, तो इसका 2/6 निकाल देंगे, तो ये आएगा 4,000 रुपये। देखिए निकाला है 4,000 रुपये। इस 4,000 रुपये से क्यू को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि क्यू रिटायर हो रहा है, तो ये देखो क्रेडिट कर दिया टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। डेबिट किसे करेंगे? बचे हुए साझेदार जो कि गेन कर रहे हैं इसका हिस्सा, पी और आर। तो देखो पीस कैपिटल अकाउंट डेटर, आर्स कैपिटल अकाउंट डेटर, और अनुपात कौन सा होगा? गेनिंग रेशियो, यानी 6/2, यानी 6/8 और 2/8। तो ये 6/8 और 2/8 करोगे 4,000 का, तो ये 3,000 और 1,000 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी लेखा हो गया। इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जरा अगले पन्ने पे आइए और यहाँ देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बन रहा है। ये तीनों के खाते 3 खानों वाला खाता बना लेंगे, पी, क्यू और आर। सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे, बाई बैलेंस BD। 80,000 पी का, 50,000 क्यू का और 40,000 आर का। हो गया। अब इसके बाद जो भी आपने ये लेखे किए और रिवैल्यूएशन बनाया उसको लिखेंगे। तो देखो रिवैल्यूएशन में इन तीनों लोगों के नाम कहाँ लिखे गए थे? क्रेडिट साइड में, चूँकि रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ था। तो देखो इधर डेबिट में इनके लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 7,500, क्यू का 5,000 और आर का 2,500। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांटा गया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए इनको क्रेडिट किया गया था, तो इनके क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,500, 3,000, 1,500। ठीक है। अब ये लेखा जरा गुडविल वाला जो है, हालांकि कई बार गुडविल का इस तरह का समायोजन आप लोग कर चुके हो, लेकिन फिर से जरा सा ध्यान से देख लीजिए। इस लेखे में पी और आर देखो डेबिट हुए हैं और क्यू क्रेडिट हुआ है, तो पी और आर के डेबिट में आ जाइए और डेबिट में देखो क्या लिख देंगे? टू क्यूज कैपिटल। और रकमें कहाँ लिखेंगे? पी और आर में 3,000 पी में, 1,000 आर में। ठीक है। और इसी लेखे में क्यू क्या हुआ? क्रेडिट हुआ, तो क्यू के क्रेडिट की तरफ आएंगे और डेबिट हुए हैं बदले में पी और आर, तो बाई पीस कैपिटल बाई आर्स कैपिटल, ये 3,000 और 1,000 देखो केवल क्यू में लिख दिया। राइट। अब इस तरह से सारी पोस्टिंग हो गई। पोस्टिंग करने के बाद फिर खातों का योग और शेष करेंगे। तो धनी का योग सबका अधिक है, इसीलिए धनी का योग करेंगे। देखो इसका आर का हो गया 41,500, क्यू का 57,000 और पी का 84,500। इसी को ले आकर इधर लिख दीजिए 84,500, 57,000, 41,500। और सबसे पहले हिसाब करिए क्यू का, चूँकि क्यू रिटायर हो रहा है। तो देखो क्यू रिटायर हो रहा है, तो एक निर्देश दिया है कि 30,000 उसे नकद दिया जाएगा, लेकिन देखो कैश में इतनी रकम नहीं है, इसलिए ये रकम बैंक से दी जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपया, ये इसको मिल गया। और बाकी का कह रहा लोन अकाउंट में, तो इसका जो बाकी बचा वो 22,000 हो रहा है, तो 22,000 के लिए लिख दिया टू क्यूज लोन अकाउंट। टू क्यूज लोन अकाउंट कितना हो गया? 22,000। तो इस तरह से इसका 57,000 का हिसाब खत्म हो गया। बाकी साझेदार क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बाकी साझेदारों का क्या करेंगे? बैलेंस निकाल देंगे। तो ये देखो बैलेंस निकाला, टू बैलेंस CD 74,000 आ जाएगा पी का और 38,000 आ जाएगा आर का। इस तरह से ये पूंजी खाता बन गया। अब आप लोग, हालांकि प्रश्न में निर्देश नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट खुद से बनाइए और बैलेंस शीट बना के मुझे बताइए कि बैलेंस शीट आपने कैसे बनाया। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।